हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने, 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक मल्टीकैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। और मैं आपसे बात करूंगा कि कोटक मल्टीकैप फंड डाइट ग्रोथ के आसपास सिमिलर फंड्स कौन सा है जो इससे हाई रिटर्न आपको दे रहा है मल्टीकैप के अंदर। सबसे पहले इसकी 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 6 महीने में जो रिटर्न है वो 28.74% का रिटर्न है। और बात करते हैं हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर में, तो 1 साल में 58.32% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न यदि हम लोग इनका देखें तो एनुअल रिटर्न है 23.71% का। अब हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 17 रुपया 42 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी तक किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 10,032 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ सेविंग किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000 और आपको मिलता 15,876 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 33,438 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,655 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,08,100 रुपया होता, सॉरी 3 महीने में। 6 महीने में बात करते हैं तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,13,464 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,58,320 रुपया होता। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1,000 रुपए का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं है और ना ही अकाउंट ओपनिंग का। अगर हम इसमें होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 69 स्टॉक लिस्टेड है। अब अगर हम इसमें टॉप 10 की बात कर लेते हैं और उसके सेक्टर वाइज का, तो सबसे पहला नाम आता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल क्षेत्र, हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड ऑटोमोबाइल, ओरिकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंज्यूमर स्टेट्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, रेडिको खैतान लिमिटेड कंज्यूमर स्टेल्स, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस का। तो इक्विटी पे है 97.1%, कैश पे है 2.1% और डेबिट पे है 0.8%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं हम लोग तो फाइनेंशियल पे 18.6, एनर्जी पे 13.8, ऑटोमोबाइल पे 13.1, अदर्स पे 12.6, कंज्यूमर स्टेल्स पे 11.2, सर्विस पे 9.3, टेक्नोलॉजी पे 8.3, कंस्ट्रक्शन पे है 6.9 और बात करते हैं कैपिटल गुड्स पे वो है 6.2%। तो यहाँ से जरा सा हम लोग देखते हैं इसके टॉप 3 इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को, तो वो है फाइनेंशियल पे, एनर्जी पे और ऑटोमोबाइल पे। यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अगर ऑटोमोबाइल के जगह पे ये टेक्नोलॉजी या फिर कंस्ट्रक्शन रहता तो फिर ये मल्टीकैप म्यूचुअल फंड काफी आगे जाता और अभी भी आगे ही है। जरा हम लोग इसकी एडवांस रेशियो को चेक करते हैं तो इसका एडवांस रेशियो 18.32 इसका है प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीवी रेशियो 3.02। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का एसआईपी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोटक मल्टीकैप फंड का जो फंड रिटर्न है वो क्या है। तो
3 महीने में 6.1 का है, 6 महीने में 31.4, एक साल में 61.5 और एनुअल है 76.2। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में वो 43.6 रहता है। तो यहां से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके आपको दे रहा है। तो अगर आप इसके अंदर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, क्योंकि रैंक विथ कैटेगरी में भी ये 2 नंबर पे रैंक करता है, चाहे बात करें 6 महीने का या फिर 1 साल का। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू, तो आप उसको अभी कंटिन्यू होल्ड करके चलेंगे। अगर इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स की मैं बात करूं तो इसके आसपास एक ही सिमिलर फंड्स है, जो कि है बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसका एक साल का रिटर्न 45.2 है और इसका फंड साइज है 2283 करोड़ का। अगर इसके हम लोग एक्सपेंस रेशियो को चेक करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.38% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो यहाँ आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 5 अगस्त 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,78,171 करोड़ का। बात करते हैं कोटक मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त 1994 को। अभिषेक बिसेन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,78,172 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 17.42 रुपया। बात करते हैं कोटक मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर यहाँ पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।